परिचय। सुप्रभात सर। सुप्रभात छात्रों, कृपया बैठ जाएं। आज हम नया पाठ परिमेय संख्या शुरू करेंगे। इस पाठ में आप जानेंगे कि परिमेय संख्याओं को परिमेय क्यों कहते हैं और परिमेय संख्याएं किस प्रकार दैनिक अर्थगणित के प्रयोग में आने वाली संख्याएं हैं। तो आइए पाठ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों में विभेद करना, परिमेय संख्याओं को परिभाषित करना, परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन और भाग करना, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य और एक का महत्व बताना, परिमेय संख्याओं के योज्य, तत्समक और गुणनात्मक तत्समक की व्याख्या करना, किन्हीं दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। संख्या पद्धति। पूर्ण संख्याएं साधारण, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि संख्याएं होती हैं। इनमें कोई भिन्न नहीं होता। शून्य के अतिरिक्त सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के समान ही होते हैं, किंतु उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अतः पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। छात्रों, 1/2 क्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या या एक पूर्णांक? आप देख सकते हैं कि 1/2 शून्य और 1 के बीच स्थित है। हम इसे परिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें साधारण भिन्न यानी एक अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। अतः परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। ध्यान रखें कि Q शून्य नहीं हो सकता। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है? हाँ, ये सभी परिमेय हैं। अतः परिमेय संख्याएं अर्थगणित की सामान्य संख्याएं हैं। परिमेय संख्याओं का सरलीकरण। कई बार परिमेय संख्याएं इस प्रकार की हो सकती हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये अपने सरल रूप में हैं? नहीं, इसका और सरलीकरण किया जा सकता है। लेकिन कैसे? यहां हम अंश और हर को 5 से भाग दे सकते हैं। हमें भागफल के रूप में 3/5 प्राप्त होगा। यह सरल रूप है। अतः छात्रों, ध्यान रखें कि हम किसी भिन्न को उसके अंश और हर के किसी सामान्य गुणक से भाग देकर उसे सरल बना सकते हैं। परिमेय संख्याओं का योग। परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे? ये आसान है। योग करने से पहले ये ध्यान रखें कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान होना चाहिए। हर को समान करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों संख्याओं को एक दूसरे के हर से गुणा कर दें। योग का एक उदाहरण है, हम 5/4 का 1/4 से योग करेंगे। देखिए, इनका हर पहले ही से समान है। अतः अंश का योग करके उसी हर के ऊपर लिख देंगे। इस भिन्न को 3/2 के रूप में सरलीकृत किया जा सकता है। परिमेय संख्याओं का व्यवकलन। परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी
योग के समान ही होता है। परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करने से पहले सदैव समान हर प्राप्त करें। यदि यह समान नहीं है तो दोनों संख्याओं के हर का एक दूसरे से गुणन कर दें। यह व्यवकलन का एक उदाहरण है। हम 5/7 से 1/7 को घटाएंगे। हम जानते हैं कि हर पहले ही से समान है, अतः अंश का व्यवकलन करके उसके परिणाम को उसी हर के ऊपर रख दें। परिमेय संख्याओं का गुणन। अब हम परिमेय संख्याओं का गुणन सीखेंगे। यह सबसे आसान है। दो परिमेय संख्याओं का गुणन करने के लिए उनके अंश और हर का इस प्रकार परस्पर गुणन कर दीजिए। यह एक उदाहरण है। हम 1/3 का 3/5 से गुणन करेंगे। सबसे पहले अंश का गुणन करेंगे, अब हर का गुणन करेंगे। इस भिन्न को 1/5 के रूप में और भी सरल बनाया जा सकता है। परिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय संख्याओं का भाग भी बहुत आसान है। सबसे पहले दी गई दूसरी संख्या को उलट दीजिए, यानी उसके अंश को हर और हर को अंश से बदल दीजिए। इसके पश्चात इस संख्या का पहली संख्या से सामान्य गुणन कर दीजिए। यह एक उदाहरण है। हम 1/4 और 1/6 को भाग देंगे। अब हम दूसरे भिन्न को उलट देंगे, जिससे इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो जाएगा। पहले भिन्न का व्युत्क्रम से गुणन कर दीजिए। इस भिन्न को 3/2 के रूप में सरल किया जा सकता है। 0 और 1 की भूमिका। यहां हमने एक परिमेय संख्या में 0 का योग किया है। आपने क्या ध्यान दिया? जब हम किसी परिमेय संख्या से 0 का योग करते हैं तो योगफल सदैव वही परिमेय संख्या होती है। इसलिए 0 को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। अब एक परिमेय संख्या से 1 का गुणन करिए। आपने क्या ध्यान दिया? जब हम किसी परिमेय संख्या का गुणन 1 से करते हैं तो गुणनफल वही परिमेय संख्या होती है। इसलिए 1 को परिमेय संख्याओं का गुणनात्मक तत्समक कहते हैं। योज्य और गुणनात्मक प्रतिलोम। अध्ययन के दौरान आपने ऋणात्मक संख्याओं को देखा होगा। क्या -1 ऋणात्मक मान है 1 का? हां, क्योंकि 1 जमा कोष्ठक में -1 के बराबर 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं -1 1 का ऋणात्मक मान या योज्य प्रतिलोम है। इसी प्रकार किसी भी परिमेय संख्या जैसे 3/7 के लिए योज्य प्रतिलोम -3/7 योज्य प्रतिलोम होगा। विचार कीजिए कि 7/19 का किस परिमेय संख्या से गुणन करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होगा। निश्चित ही यह संख्या 19/7 होगी। अतः हम कह सकते हैं कि 19/7 7/19 का व्युत्क्रम या गुणनात्मक तत्समक है। परिमेय संख्याएं प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं? अतः हम इनके बारे में जानेंगे। आइए हम इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को माध्य विधि से ज्ञात करें। अतः हम कह सकते हैं कि 3/8 1/4 और 1/2 के बीच में स्थित है। सर्वप्रथम इन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3/4 आएगा। अब इस योगफल को 2 से भाग दें। हम जानते हैं कि भाग में दूसरी संख्या उलट जाती है,
और चिन्ह गुणन के चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है। इस संक्रिया को करने के बाद हमें परिमेय संख्या 3/8 प्राप्त होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां p तथा q पूर्णांक हैं एवं q बराबर नहीं है 0 के। परिमेय संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय और साहचर्य का पालन करती हैं। 0 परिमेय संख्याओं के योज्य तत्समक है। 1 परिमेय संख्याओं का गुणनात्मक तत्समक है। p/q और घटा p/q एक दूसरे के योज्य तत्समक हैं। p/q का व्युत्क्रम या गुणात्मक तत्समक a/b होगा यदि p/q गुणा a/b बराबर 1 है। सभी परिमेय संख्याओं a, b और c के लिए a कोष्ठक में b जमा c बराबर ab जमा bc और a कोष्ठक में b घटा c बराबर ab घटा bc को वितरण का गुण कहते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच स्थित परिमेय संख्याओं को माध्य की अवधारणा से ज्ञात किया जा सकता है।